आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। जिसने जैसा चिन्हा पिया को, जिसने जैसा चिन्हा पिया को, वैसा दर्शन पाया है, वैसा दर्शन पाया है। जो देखे जिस भाव से उनको, जो देखे जिस भाव से उनको, वो ही रूप दिखाया है, वो ही रूप दिखाया है। जिसने जैसा चिन्हा पिया को, जिसने जैसा चिन्हा पिया को, वैसा दर्शन पाया है, वैसा दर्शन पाया है। जिसकी जैसी होती चितवन, जिसकी जैसी होती चितवन, सोरु वैसा करती वर्णन, सोरु वैसा करती वर्णन। अंदर बाहर एक ही रहनी, अंदर बाहर एक ही रहनी, उसको फरेब न भाया है, उसको फरेब न भाया है। जिसने जैसा चिन्हा पिया को, जिसने जैसा चिन्हा पिया को, वैसा दर्शन पाया है, वैसा दर्शन पाया है। इसमें नहीं कोई अटकल बाजी, इसमें नहीं कोई अटकल बाजी, जो कोई यहाँ जितना जागी, जो कोई यहाँ जितना जागी, उसने उतनी ही साहिब की, उसने उतनी ही साहिब की, नजदीकियों को पाया है, नजदीकियों को पाया है। जिसने जैसा चिन्हा पिया को, जिसने जैसा चिन्हा पिया को, वैसा दर्शन पाया है, वैसा दर्शन पाया। जो दिल मोमिन अर्श हुआ है, जो
दिल मोमिन अर्श हुआ है, 14 तबक को तरफ किया है, 14 तबक को तरफ किया। जो दिल मोमिन अर्श हुआ है, जो दिल मोमिन अर्श हुआ है, 14 तबक को तरफ किया है, 14 तबक को तरफ किया। पाक हुआ जो अर्शे इल्म से, पाक हुआ जो अर्शे इल्म से, दिल को अर्श बनाया है, दिल को अर्श बनाया है। जिसने जैसा चीन्हा पिया को, जिसने जैसा चीन्हा पिया को, वैसा दर्शन पाया है। जो देखे जिस भाव से उनको, जो देखे जिस भाव से उनको, वो ही रूप दिखाया है, वो ही रूप दिखाया है। जिसने जैसा चीन्हा पिया को, वैसा दर्शन पाया है, वैसा दर्शन पाया। बोलो श्री प्राण प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, धन्यवाद। धन्यवाद पूजा दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तली न लेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का 12वां प्रकरण चल रहा है। ये सूरत हक इश्क के मगज का बेशक। धनी के मार्फत रूपी दिल में जो धनी का इश्क है, उसके भेद को जानने के लिए ये प्रकरण है। उसके हक इश्क के मगज मतलब उसके गहरे राज को से निशंक करने का ये प्रकरण है, जिसमें धनी हमें वो राज खोलकर बता रहे हैं कि खेल जितने भी टॉपिक आते हैं ना, जैसे खेल क्यों बनाया, तो एक सीधा सा उत्तर आता है कि इश्क रबद हो गया इसलिए खेल बन गया। खेल चल इतना लंबा क्यों रहा है, तो उसके लिए वही चौपाई आती है कि
रात रखी कछु खैच के सो भी वास्ते तुम ना तो लेते अंदर केती बेर हैं हम। धनी धनी की इच्छा पे ही जब से ही सब कुछ होता है, उनके हुक्म से ही सब कुछ होता है, तो धनी फिर हमें परम धाम लेके क्यों नहीं चल रहे हैं? खेल को दुख भरे खेल को इतना लंबा क्यों बनाए जा रहे हैं? तो इस तरह के प्रश्न हमारे दिल में आते हैं, जिसके ऊपर बहुत बार वीडियो भी बन चुका है और उन टॉपिक्स पे हम लोगों ने मंथन भी किया है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है इस प्रकरण में स्पेशली आ जाते हैं कि धनी ने खेल इश्करबद क्यों करवाया, कराया तो सब कुछ उनने, इश्करबद क्यों करवाया, हमें दुख भरे खेल में क्यों ले आए? फिर यहाँ पर भी हमें ब्रह्मवाणी से जगा तो रहे, लेकिन हम पूरी तरह से जाग नहीं पाते। ब्रह्मवाणी का मंथन तो सब कर रहे हैं, है ना? जितने भी सुंदर साथ जो राज्य से लग गए वो ब्रह्मवाणी का मंथन कर रहे हैं, लेकिन इश्क नहीं आ पाता है। इश्क भी धनी के हुक्म से ही आना है, तो इश्क नहीं आ पाता है। इश्क नहीं आ पाता है तो फिर हम परम धाम में जागृत नहीं हो पाते, हमें अधूरापन बना ही रहता है। कभी हम हमें लगता है हम परम धाम के हैं, कभी लगता है जीव सृष्टि है, कभी लगता है ब्रह्म सृष्टि है, तो कंफ्यूजन जैसा चलता रहता है। यानी कि पूरी तरह से परम धाम वाली बात नहीं आ पाती है, जिससे रूहें अतृप्त सी रहती है, उनके अंदर वो तृप्ति वाली अवस्था नहीं आ पाती है। तो उसका उत्तर यही होता है कि जब धनी चाहेंगे तब हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में तृप्ति तो किसी को भी नहीं मिली। परमहंस भी जो है हमेशा से परम धाम के सुखों को लेते हुए भी उनके अंदर उसको और लेने की प्यासी बनी रहती है। ये परम धाम तो है नहीं, यहाँ पे ये खेल, यहाँ पे बुद्धि हमारी परम धाम जैसी तो है नहीं, खेल जैसी बुद्धि है। तो असंतुष्टि बनी रहती है और लेने की चाहना बनी रहती है। इसीलिए तो तृष्णाओं के पीछे ये सारा ब्रह्मांड जो है, मतलब जिसमें हम भी शामिल हैं, हम सब भागते ही रहते हैं। हमारी तृष्णाएं हमें तृप्त नहीं कर पाती है। कोई एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी फिर चालू हो जाती, तीसरी फिर चालू हो जाती। तो यहाँ पे किसी भी इच्छा की पूर्ण पूर्ण पूरा होने में पूर्णता नहीं आती है। परम धाम में क्या था, बिल्कुल उलट था। वहां पे पहली बात है तो इच्छा भी राज्य की इच्छा से ही उत्पन्न होती थी। तो जब धनी की इच्छा से इच्छा उत्पन्न होगी तो वो अपने आप में पूर्ण ही होगी, तो अपने आप में पूर्ण होती है। वहां पे कुछ भी नजारा देखे हम, कहीं पे भी कोई भी क्रिया करे परम धाम में, कोई आनंद की ही लीलाएं होती थी, उसमें परिपूर्णता थी। उसमें जो है फिर से कुछ और आगे देखने की चाहना नहीं बनी रहती थी। हम अपने आप में पूर्ण थे, संतुष्ट थे। वहां पर एक ईश्वरवाद है, धनी के दिल से ही सारी लीला चलती है, तो सब कुछ तृप्त बना रहता है। वहां पे शांति होती है, पूर्णता होती है और व्याकुलता नहीं होती। व्याकुलता होने से पहले ही इच्छा पूरी हो जाती, तो व्याकुलता क्या ही होगी वहां पर। तो सुंदर साथ जी, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस प्रकरण में मिल जाते हैं। अभी तक हमने जाना कि फरामोशी धनी ने क्यों दी, क्योंकि वो हमें अपने दिल के लाड जो है, दिल का जो इश्क का भेद है वो बताना चाहते थे, इसलिए इश्क रबत किया और हमें इस दुख रूपी खेल में आ गए लेके, हमारी नजर को यहाँ पर भेज दिया। तो मूल कारण क्या था फरामोशी का देने का और इस खेल को में हमारी नजर को लाने का मूल कारण क्या था? हमारा धनी का अपने दिल के छुपे हुए इश्क का भेद बताने का मूल कारण था। ये भी धनी का एक लाड था। वो अपनी जितनी भी लीलाएं हैं प्रेम भरी उनके दिल में मार्फत रूप में, उसी को हकीकत रूप में धनी परिवर्तित करते हुए हमें परम धाम में भी सुख देते थे। अभी भी हमें जो खेल में लाए हैं वो परम धाम में बैठे बैठे ही हमें ये सुख दिया जा रहा है, हम कहीं आए गए नहीं है। तो बार बार इस इन चौपाइयों में कहा जा रहा है कि हाय हाय, हम फरामोशी के कारण को भी समझ नहीं पा रहे हैं क्या? हम वो धनी का लाड है, बार बार फरामोशी को लेकर रोते हैं, हम बार बार दुखों को लेकर दुखी होते हैं, धनी से शिकवे शिकायतें करते हैं। तो इंद्रावती जी कह रही है हाय हाय, शिकवे शिकायत करने से पहले धनी के लाड को तो देख लो। इन इन सारी बातों को जो तुम दुख से समझकर दुखी हो रहे हो, इसमें धनी का लाड था। तुमने दुख का खेल कभी देखा ही नहीं था। दुख का खेल ना देखने के कारण तुम सुख की लीला को भी समझ नहीं पा रहे थे। दुख का खेल कभी देखा नहीं था, तो हम इश्क की लीला में जो प्रेम और आनंद की लीला होती थी उसको हम आत्मसात तो करते थे, हम उसी में जीते थे, हम उसी के स्वरूप थे, लेकिन हम उसको समझ से समझते नहीं थे। तो धनी का ये लाड था, उनको हमें भी धनी ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान ही तो है। हम मेरे अंग मेरे समान ही तो है, मेरा हाथ मेरा पैर मेरी आंख नाक कान कौन है? मैं ही तो हूँ।
तो ऐसे ही संबंध है हमारा धनी के साथ। अब जब मुझे जो बात पता है वो मेरे हाथ को ना पता हो, ये धनी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो जो बात उनको पता है, उनके दिल में हजारों भेद हैं, उन भेदों को रूहें ना जाने, जबकि वो ब्रह्म समान ही कहलाती हैं, तो अति उत्तम बात नहीं थी। इसलिए धनी ने अपने दिल के भेदों को खोलने के लिए ये खेल बनाया, और उस खेल को देखने के लिए हमें फरामोश होना करना जरूरी था। ये हिकमत करी है धनी ने, ये जादू का करिश्मा किया है कि हमें फरामोश किया, वरना तो हमें कभी फरामोश कभी उन्होंने आज तक किया ही नहीं। लेकिन हमारी नजर को इस खेल में लाना था, तो हमें फरामोश किया, क्योंकि इश्क से दूरी के बिना हम इश्क को नहीं जान सकते थे। इस भेद को जान लीजिए, इंद्रावती जी कह रही है, इसीलिए बार बार कह रही है, हाय हाय क्यों नहीं समझ पा रहे हैं मोमिन, हाय हाय मोमिन रो क्यों रहे हैं, हाय हाय मोमिन तड़प क्यों रहे हैं, हाय हाय मोमिन गिले शिकवे क्यों कर रहे हैं। धनी के इस भेद को, इस लाड को समझ लेंगे तो गिले शिकवे ही खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर धनी के सारे भेदों को खोला जा रहा है, जिसकी 21 चौपाई हो गई थी, अभी 22वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। अब सुंदर साथ जी, कल एक बात आई थी कि दावा लेना जरूरी है, ब्रह्म सृष्टि होने का दावा लेंगे तभी तो हम, जब अपने आप को हम ब्रह्म सृष्टि मानेंगे, ब्रह्म सृष्टि का दावा ले लेंगे, धनी की मैं में आएंगे, तभी तो धनी हमें सुख देंगे। यदि हम है ही नहीं ब्रह्म सृष्टि, तो हमें परम धाम के सुख और धनी के इश्क की तरंगों के सुख क्यों मिलेंगे। जीव सृष्टि के लिए थोड़ी ना लाए, ईश्वर सृष्टि के लिए थोड़ी ना लाए, लाए ब्रह्म सृष्टि के लिए है। और आप ब्रह्म सृष्टि बने, हम ब्रह्म सृष्टि बने ही ना, तो हमें क्यों ही मिलेंगे। तो सबसे पहला काम है, तो हमें दावा लेना पड़ेगा। दावा नहीं लेंगे तो परम धाम के सुख नहीं मिलेंगे। हम ब्रह्म सृष्टि नहीं है तो हमें परम धाम के सुख के हम हकदार ही नहीं है। हम ब्रह्म सृष्टि नहीं है तो हम धनी के इश्क के हकदार ही नहीं है। हम ब्रह्म सृष्टि नहीं है तो हम धनी धनी के 25 पक्षों के अधिकारी नहीं है। उनके स्वरूप श्रृंगार को देखने के हम अधिकारी ही नहीं है, यदि हम ब्रह्म सृष्टि नहीं है तो सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि होने का दावा जरूर लेना है। तो अभी पूजा दीदी ने जो भजन बोला, वो पूरा सटीक इसी के ऊपर तो है कि जो जैसा है उसको वैसा ही धनी मिलेंगे। अब तुम हम बन ही जीव सृष्टि जाएंगे, तो हमें क्या ही इश्क की तरंगे मिलेंगी, हमें क्या ही 25 पक्ष में घूमने को मिलेगा, हम क्या ही परम धाम जाएंगे, क्या ही परातम में उठेंगे। हमारी तो कोई परातम ही नहीं है, जीव की कहाँ कोई परातम है। वो तो 8 बस्तों में धनी बन हमें भेज देंगे, वो एक अलग बात है। अब अगर हम ईश्वर सृष्टि बन जाते हैं तो हम तो अक्षर की सृष्टि हो गए, तो अक्षर तक के सुख मिल जाएंगे, योग माया के सारे सुख मिल जाएंगे। लेकिन धनी के दिल के इश्क की तरंगों के सुख नहीं मिलेंगे, ईश्वर सृष्टि के लिए है ही नहीं। जब तक ब्रह्म सृष्टि, जो जैसा है, जैसा दावा लेगा, जो अपने आप को जैसा मानेगा, उसको धनी के सुख वैसे उसी रूप में तो मिलेंगे। मन चाह स्वरूप होय के कारज किए सब सिद्ध, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही। हम जीव सृष्टि बनेंगे तो जीव सृष्टि वाले सुख मिलेंगे, ईश्वर सृष्टि बनेंगे तो ईश्वर सृष्टि वाले सुख मिलेंगे, ब्रह्म सृष्टि बनेंगे तो ब्रह्म सृष्टि वाले सुख मिलेंगे। तो जो दावा लेना है हमें, सबसे पहली बात है कि हमें ब्रह्म सृष्टि होने का दावा लेना है। जब ब्रह्म सृष्टि होने का दावा लेंगे तभी ब्रह्म सृष्टि जैसे हो पाएंगे। हमारे ऊपर अगर नहीं भी बैठी होगी आत्म, तो भी बैठ जाएगी। मान लीजिए संशय हमारे मन में ये आता है कि हम ब्रह्म सृष्टि मान लो ना हो, लेकिन हम दावा लेते फिरे, तो ये जब दावा ले लिया तो ये भी संशय करना बंद करना पड़ेगा कि हम जीव सृष्टि है और दावा हमने ब्रह्म सृष्टि का ले लिया। जब तक ये वास्ता नहीं छोड़ेंगे कि हम ब्रह्म सृष्टि की जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि बन गए, नहीं ना ना, हम ब्रह्म सृष्टि ही है। लक्षणों को मत देखिए, अपने लक्षणों को सुधारना है, लक्षणों तक लाना है, ब्रह्म सृष्टि के लक्षणों तक हमें आना है। लेकिन दावा लिए बिना हम ब्रह्म सृष्टि के लक्षणों में आएंगे भी कैसे। अगर हम जीव सृष्टि है तो हम सोचेंगे हमें क्या ही रहनी सुधारनी है। जीव सृष्टि तो होती ही ऐसी है, जिसके मन में संशय आते हैं, जिसके मन में विद्रोह आता है, जिसके मन में गुस्सा आता है, जिसके मन में कटु वचन आते हैं, ये तो जीव सृष्टि के लक्षण ही है। हमारे अंदर अगर ये लक्षण है तो हमें क्या ही सुधारना, अब तो जीव सृष्टि है। तो ब्रह्म सृष्टि होने का दावा लेना है, तभी आपको हम सब जो है अपने आप को सुधारेंगे, उस रहनी में लाएंगे। तो पहले ब्रह्म सृष्टि होने का दावा लेना है, बाद में तो रहनी को देखकर, अपनी रहनी को, जीव सृष्टि टाइप की जो हमारी रहनी है, उस रहनी को देखकर ब्रह्म सृष्टि का दावा लेना ना भूले। सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि का दावा ले ले तो रहनी भी ब्रह्म सृष्टि जैसी हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, मन चाह स्वरूप होय के कारज के, जैसे सृष्टि बनेंगे धनी हमसे उसी रूप में मिलेंगे। अब ये हमें समझना है कि हमें कौन से सुख ले रहे हैं। जुड़े तो हम ब्रह्मवाणी से, बातें तो हम सीख तो हम चर्चन ही रहे हैं, कर दो हम वाणी मंथन रहे। अब जीव सृष्टि कैसे बन जाए, नहीं बन पाएंगे सुंदर साथ जी। हमें ब्रह्म सृष्टि का ही दावा है, लेकिन संशय नहीं होना चाहिए, संशय नहीं बिल्कुल भी होना चाहिए कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं कि नहीं है।
कोई संशय नहीं, हम ब्रह्म सृष्टि ही हैं। और यदि ऐसा मान लेंगे, आत्म नहीं भी बैठी होगी तो आत्म बैठ जाएगी। जो जीव अपने आप को सुधार कर ब्रह्म सृष्टि की स्टेज पे ले जा रहा है, वो ब्रह्म सृष्टि उसको धनी नहीं उसके ऊपर नजर भेजेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको तो ऐसे ही जीव चाहिए। धनी ने उन्हीं जीवों के ऊपर ही तो अपनी नजरें बिठाई हैं, जो जीव जो है आत्म स्वरूप हो रहे हैं, जिन्होंने पूर्ण पारण परमात्मा की हमेशा से खोज की, जिसमें गौतम बुद्ध थे, महावीर थे, लाओ त्से थे, जाने कितने सुंदर साथ थे, ऋषि मुनि थे, पैगंबर थे, जो मेहंदी जमाना मांगा करते थे। तो ऐसे ही जीव जो कि जिन्होंने ऐसी इच्छा करी थी, उनकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, उन्हीं जीवों के ऊपर ही तो ब्रह्म सृष्टि बैठ रहे। अब आज अगर ब्रह्मवाणी पढ़कर, है ना, चर्चनी सीख कर हम अगर जीव सृष्टि है भी, तो भी अगर हम ब्रह्म सृष्टि का दावा ले लेते हैं, अपनी रहनी को ब्रह्म सृष्टि का दावा लेके हम उसके लक्षण अपने अंदर जो है आत्मसात करने लग जाते हैं, तो नजर नजर नहीं भी होगी तो भी नजर आ जाएगी। ब्रह्म सृष्टि है क्या? एक नजर ही तो है, बाकी तो सब जीव सृष्टि तो है ही है। ईश्वर सृष्टि भी क्या है? एक नजर है, बाकी जीव सृष्टि तो उसके अंदर भी है। जीव सृष्टि के बिना तो ना तो ब्रह्म सृष्टि है और ना ईश्वर सृष्टि है। ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि दोनों जीव के साथ ही तो है, कॉम्बिनेशन में ही तो है। तो जीव सृष्टि तो है ही है, उसके लिए क्या ही दावा लेना, वो हम जीव तो है ही है। लेकिन हम अपनी जब जिसका दावा ले लेंगे, हम अगर ईश्वर सृष्टि होने का दावा ले लेंगे, अगर हम ब्रह्म सृष्टि होने का दावा ले लेंगे, तो हमारे लक्षणों में वैसी ही बातें आने लग जाएंगी, वैसे ही हमारी चाल होने लग जाएगी। जब जीव जो है ब्रह्म सृष्टि की अवस्था पर चलने ही लग जाएगा, तो ब्रह्म सृष्टि हो ही जाएगा ना, धनी उसके ऊपर नजर भी भेज देंगे। तो बिना किसी डाउट के, संशय नहीं होना चाहिए, ब्रह्म सृष्टि होने का दावा सुंदर साथ जी लेना है। बाकी रांची का करिश्मा है, वो खुद ही सब कुछ करेंगे। तो ये दावा लेने की बात इंद्रावती जी कह रही है कि ब्रह्म सृष्टि का दावा लेना है। ब्रह्म सृष्टि का दावा लोगे तभी तो तुम परम धाम में जो राज्य हैं उनके दिल के गुज भेदों को जान पाओगे। अगर हम जीव सृष्टि तो हम क्यों उनके दिल के गुज भेदों को जान पाएंगे? और एक बात और सुंदर सा जी, हमारी लक्षण है रहनी भले चाहे ना सुधरी हो, लेकिन धनी हमें अपने दिल के गुज भेदों को इस वाणी मंथन के माध्यम से दे रहे हैं। कोई बात तो होगी ना हमारे जीव में, तभी तो दे रहे हैं। हम ब्रह्म सृष्टि ही है, तभी तो अपने दिल के भेद हमारे सामने ही खोल रहे हैं। आप पूरे ब्रह्मांड में नजर उठाकर देख लीजिए, किसी को अक्षरतीत के बारे में ही नहीं पता, और फिर उसकी भी मार्फत की अवस्था, उसके भी दिल के इश्क की गुज भेदों को समझना किसको पड़ी है? इस पूरे ब्रह्मांड में धनी के मार्फत के दिल के गुज भेदों को जानने की नजर उठाकर देखिए अपने आसपास, किसको पड़ी है अक्षरतीत के दिल के गुज भेदों को जानने की? किसी को नहीं पड़ी है। और हमें व्याकुलता है, तो ब्रह्म सृष्टि हुए कि नहीं हुए? ब्रह्म सृष्टि ही है, तासीर इस भूमि की है। लक्षण वैसे नहीं आ पाते हैं, लेकिन लक्षण आने में देरी भी नहीं लगेगी। जितना वाणी के करीब होते चले जाएंगे, इतना तो हो गया ना, जितना राज्य की के भाव में रहते हैं उतनी देर तो लक्षण सुधरे ही रहते हैं ना सुंदर साथ जी हमारे। अभी वो भी आ जाएगा कि ये समय का जो अंतराल बड़ा है माया की तरफ का, वो छोटा होता चला जाएगा। धनी की तरफ का जो हमारा अंतराल है, धनी के साथ बिताने वाले पल हैं, वो बड़े होते चले जाएंगे। माया के साथ बिताने वाले पल धीरे धीरे छोटे होते चले जाएंगे। तो ये करते तो रहना ही है हमें, जब तक जीवन है ये करना है हमें, ये करते रहेंगे। तो इंद्रावती जी इस हर चौपाई में कह रही है कि हाय हाय, परम धाम के मोमिन धनी की इन बातों के, इन भेदों को समझ क्यों नहीं पाते हैं? धनी खुद ही खोल के बता रहे हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे। तो बार बार हाय हाय करती है, उनको तकलीफ होती है कि क्यों सुंदर साथ जी धनी के दिल के भेद नहीं समझ पाते, और बार बार दुखों को लेकर रोते रहते हैं, माया को में आने के लिए रोते रहते हैं, दुखों को लेकर रोते रहते हैं। ये तो सुनहरा अवसर दिया है धनी ने, आप इस माया में ब्रह्म और माया दोनों के सुख ले सकते हो। परम धाम तो ऐसी जगह थी जहां पे सिर्फ परम धाम के ही सुख थे, और हमेशा से माया ऐसी जगह जहां माया के ही सुख थे। इस बार का ब्रह्मांड धनी ने ऐसा अपनी चतुराई से बना दिया, अपनी हिकमत से बना दिया, जिसमें हम इस ब्रह्मांड में भी है, परम धाम में भी है। परम धाम से आए गए भी नहीं तो भी खेल में आ गए, और खेल में होते हुए भी हम परम धाम के सुख ले सकते हैं। हम चर्चनी के चितवनी के माध्यम से परम धाम में भ्रमण कर सकते हैं, हम दोनों तरफ के सुख ले सकते हैं। तो ये बेहतर अवसर हुआ, सुनहरा अवसर हुआ कि ये रोने वाली बात है। इसी भेद को जानना है इस प्रकरण के माध्यम से। किस वास्ते हासी करी, किस वास्ते हुए फरामोश, हाय हाय दिल न विचारे, हाय हाय आवत नहीं माए हो। हर चौपाई में एक ही बात की शिकायत कर रही है इंद्रावती जी कि ये खेल हासी का किस लिए बनाया गया। अब हासी का भी
अर्थ जो है दो तरह से लेते हैं सुंदर साथ जी। एक हंसी जो पहले भी बताया, नीचा दिखाने के लिए हंसी, तुम्हारा मजाक बनाने के लिए हंसी। एक हंसी वो जो आशिक और माशूक करते हैं अपनी प्रेम की लीला में हंसी, जिसमें नोक झोंक रहती ही है, जिसमें लाड होता है, वो वाली हंसी। तो हंसी का मतलब भी समझना, ये लाड वाली हंसी है, ये नीचा दिखाने वाली हंसी नहीं है। किस वास्ते हंसी करी, किस वास्ते हुए फरामोश, किस लिए फरामोश किया धनी ने? हाय हाय दिल ना विचारे ही, हाय हाय आवत नहीं माए होश, हाय हाय हमारा दिल अभी तक इस बात को समझ क्यों नहीं पाया, हाय हाय हम होश में क्यों नहीं आ रहे, हम गिले शिकवे शिकायत क्यों कर रहे हैं। एक कदम दिल कछु आ वही, जब करे विचार दिल ए, हाय हाय ए समया क्यों न रहा इन हासी फरामोशी के। इंद्रावती जी कह रही है, देखिए बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है 23वीं चौपाई में, एक कदम दिल कछु आ वही। ये कदम राज्य महाराज के हमारे दिल में आते हैं, स्पेशली कह दिया कि आते हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि नहीं आएंगे। एक कदम दिल कछु आवे, साथ में ये भी लिखा है कि कछु आवे। अब कछु कैसे, थोड़ा थोड़ा कैसे आता है? एक कदम दिल कछु, आगे स्पष्ट कर रहे हैं, एक कदम दिल कछु आवही, जब करे विचार दिल एक। जब जब परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां इस बात का दावा लेंगी कि वो ब्रह्म सृष्टि ही है, और फिर वो इस ब्रह्मांडी का विचार करेंगी, धनी के चरण कमल इस ब्रह्मांडी में विराजमान है, जब इस ब्रह्मांडी का विचार करेंगी यानी कि वो धनी के चरण कमलों का विचार कर रही है, तो एक कदम दिल कछु आ गई, तो थोड़े थोड़े कदम जो है हमारे दिल में उनके चिन्ह बनने लग जाते हैं। सुंदर साथ जी ऐसा होता है ना, आप अभी अभी आंख बंद करिए, धनी के चरण कमलों का ख्याल करिए, पूरी तरह से चरण कमल नहीं आएंगे, लेकिन उनके चिन्ह बनने लग जाएंगे, उनके निशान आपके हृदय में आने लग जाएंगे। अक्षरातीत के चरण कमलों के चिन्ह भी आना एक बड़ी बात है। अब हम क्या है, ब्रह्म सृष्टि का दावा लेकर हम सोचते हैं कि पूर्ण साक्षात नूरी स्वरूप हमें दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। वो नूरी स्वरूप तो परम धाम में है, परम धाम में हमेशा से देखते थे हम, इस खेल में इसी ढंग से दिखना है। और जब इस ढंग से दिखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको इश्क में गर्क नहीं कर देना है, अगर इश्क में गर्क कर देंगे तो फिर तो इल्म की बात ही नहीं रह जाएगी, ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा। आप इश्क की कितनी भी गहराई में धनी आप पहुंचा दे, ज्ञान रहेगा ही रहेगा। ज्ञान के द्वारा ही आप इश्क को जान पाओगे, और इश्क के द्वारा ही आप ज्ञान को जान पाओगे। तो क्या करें, एक कदम दिल कछु आवही, जब करे विचार दिल के। जब दिल जो है, ब्रह्म सृष्टि का दिल जो है, राज्य की इस ब्रह्मवाणी का विचार करता है, धनी के चरण कमलों का विचार करता है, तो उसके चिन्ह दिल में आने लग जाते हैं। अब सुंदर साथ जी कहते हैं कि हम तो अपने किसी रिश्तेदार का भी अगर विचार करते हैं तो उसकी भी आकृति हमारे हृदय में बनने लग जाती है। तो ये तो एक आम बात है यहाँ पर, ये तो किसी जीव सृष्टि के साथ भी होता है, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य, अब उससे अगर कंपेयर करेंगे तो फिर वही दुख आ जाएगा कि अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आना बहुत बड़ी बात है। सुंदर साथी, ये हमें ऐसे ही बड़ी बात नहीं लगती है, जैसे कि ये तारतम वाणी ब्रह्मवाणी इस दुनिया में आई है, हमें यूं ही मिल गई, हम तो रोज ही इसका मंथन करते हैं जूम पे, तो कौन सी बड़ी बात है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ब्रह्मांड में नजर उठाकर देखिए किसके पास ब्रह्मवाणी है, तो ये बड़ी बात है कि आप ब्रह्मवाणी से जुड़े हैं, आप इसका रोज सुबह उठकर जूम पे आकर मंथन करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर दुनिया की तरफ नजर उठाकर देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो बड़ी बात लगेगी। और अगर आप दुनिया की तरफ देखे ही ना, कंपैरिजन में जाए ना, तो ब्रह्मवाणी तो रोज ही पढ़ रहे, रोज ही मंथन कर रहे, कहाँ ही बड़ी बात है भैया, कोई बड़ी बात नहीं, हमें कोई बड़ी बात ही नहीं लगती। तो हमारी प्यास और बढ़ जाती है कि अभी हमें और आगे बढ़ना है, ये भी एक अच्छी बात है। ये भी एक अच्छी बात है कि हम ब्रह्मवाणी को जो है मंथन करते करते भी हमारी प्यास बढ़ी ही रहे, हम चाहे कल हम रोज कल हम और धनी का मंथन करें, कोई और राज जाने, परसों हम और मंथन करें और गहराई तक धनी हमें ले जाए कि हमें और कोई राज जाने हम, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। ऐसे ही धनी के चरण कमलों का चिन्ह बनना, हम सोचते हैं कि ये एक आम बात है, इसमें कौन सी नई बात है। अब दुनिया के किसी रिश्तेदार का आपने अपने भाई या बहन का विचार किया और उनकी आकृति के चिन्ह हमारे हृदय में आ गए,
तो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक संसारिक संबंध का चिन्ह आ रहा है। लेकिन जब उद्देश्य अक्षरातीत और परमधाम का हो, हमारा संबंध अखंड के, हमारे धनी के चिन्ह हमारे हृदय में आ रहे हो, ये एक बड़ी बात है। पूरे ब्रह्मांड में नजर उठाकर देखिए, किसके दिल में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के चरणों के चिन्ह आ रहे हैं? नहीं आ रहे। उस तरफ किसी ने उद्देश्य नहीं साधा। जो योगी और तपस्वी भी है, जिनके लक्षण हमसे बेहतर है, जिनकी रहनी हमसे बेहतर है, उनके भी हृदय में अक्षरातीत के चरण कमल के चिन्ह नहीं आ रहे। सुंदर साथ जी, तो संसार को देखना इसीलिए जरूरी था, हम कंपैरिजन करके खुद की श्रेष्ठता को जान पाए। श्रेष्ठता को जानने का मतलब ये नहीं है कि हम अहंकार में आ जाएं, सिर्फ श्रेष्ठता को जाने। ये श्रेष्ठता क्यों है? क्योंकि हमारा संबंध धनी किसे है। ये श्रेष्ठता क्यों है? क्योंकि धनी सूरज है तो हम उनकी किरणें हैं। ये श्रेष्ठता क्यों है? क्योंकि वो सागर है, हम उनकी लहरें हैं। वो इश्क के स्वरूप है, हम इश्क की उनकी तरंगे हैं। इसलिए ये श्रेष्ठता है। अहंकार तब भी नहीं लेना है, धनी की मैं में आना। बार बार धनी की ही शोभा है सारी, धनी की मैं में आना है। जो कहा है, जब तक धनी की मैं ओढ़ेंगे नहीं, धनी की मैं का धागा नहीं लेंगे, हम परम नाम के सुखों के हकदार नहीं होंगे। तो क्या कह रहे हैं? ये कदम दिल कछु आवही, आकृति के रूप में थोड़ी थोड़ी इसकी आकृति बनती है। हमारे दिल में धनी के चरण कमल उभरते हैं। जैसे जैसे हम चितवनी करते हैं, धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं, धनी के चरण कमल हमारे हृदय में आ जाते हैं इस तरह से। तो एक कदम दिल कछुआ भी जब करे विचार दिले, जब दिल ब्रह्मवाणी के साथ लगा रहे और परमधाम का ही विचार करता रहे, धनी के चरणों का ही विचार करता रहे, तो इन कदमों की आकृति हमारे हृदय में आने लग जाती है। सुंदर साथ जी, बूंद के रूप में आती है, फिर वो सागर के रूप में परिवर्तित होती है। बिल्कुल वैसे ही जब हम चर्चनी सीखते हैं, हम नक्शे सीखते हैं, तो पहले नक्शे ही हमारे हृदय पटल पर अंकित होते हैं। उसके छोटे छोटे कमरे, इतने इतने कमरे जो नक्शे में बने, वो हमारे हृदय पटल पे आते हैं। फिर जो है धनी की मेहर होती है, फिर जो है सब कुछ विशालता हो जाती है। तो एक दिन ये भी होता है जब वहां ऐसा होता है कि पहले छोटे चिन्ह आते हैं, फिर विशालता का रूप लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही धनी के स्वरूप और श्रृंगार का, आभूषणों का, उनके वस्त्रों का, उनकी आकृति का, उनके चरण कमलों का, उनके हाथ पैरों का, मुखाकृति का पहले चिन्ह ही बनता है। चिन्ह बनने के बाद फिर जो है वो विशालतम रूप में हमारे सामने आते हैं, अपने इष्ट रूपी स्वरूप में, अपने आवेश स्वरूप में, अपने जोश के स्वरूप से हमें दिखाई देते हैं। जोश के स्वरूप में हमें अपने अंदर कई बार महसूस होते हैं कि धनी जो है जोश से ये काम करा लेगा, अगर हम बुद्धि में होते तो हम ये काम नहीं कर पाते। सुंदर साथ जी, ऐसा बहुत बार होता है। आप ब्रह्मवाणी का मंथन करने बैठते हैं, आपको कहीं मंच पे बिठाया जाता है, आप ऐसी बात भूल जाते धनी के जोश से जो आपने कभी मंथन में खुद भी नहीं जानी थी। तो धनी कहलवाते हैं, पता लग जाता है धनी का जोश कहलवा रहा है। हम हैं कहाँ? हम कहीं नहीं है। हम सिर्फ ब्रह्मसृष्टि हैं, धनी के इश्क की तरंगे, धनी के आत्म समुद्रियां। इसी बात को हमें याद रखना है। एक कदम दिल कछु आवे जब करे विचार दिले, हाय हाय इस अमिया क्यों न रहा इन हासी फरामोशी के। कि हाय हाय, हमारा वो समय क्यों नहीं रहा जो हम परम धाम में पहले जिस ढंग से धनी से इश्क किया करते थे। इस हासी और फरामोशी के खेल के कारण वो समय जरूर नहीं रहा, लेकिन अभी जो समय है वो विशेष समय है। हांसी और फरामोशी, ये लाड रूपी हांसी और फरामोशी है। धनी ने हमें इस हांसी और फरामोशी के खेल में जानबूझ के डाला है। अब अक्षरातीत कोई बात अगर जानबूझ के कर रहे हैं तो लाड ही तो होगा, उसमें कुछ बुरा तो होने वाला नहीं है ना। तो हम खेल में आए, ये इस बात को अच्छाई से देखें, धनी के लाड के रूप में देखें, शिकायत खत्म हो जाएगी। हाय हाय इस समय क्यों न रहा। आज देखने वाली बात है कि जो परमधाम में हमारा समय था, जब हम धनी के इश्क में थे, आज हांसी फरामोशी के कारण हम इस खेल में आ गए। वही समय हमें फिर से यहाँ पर भी लेना है। हम धनी के लाड को समझ जाएंगे तो हम आज ही उनके लाड में हो जाएंगे। हम आज ही उनके इश्क के इस भेद को समझ जाएंगे कि दे तो सब कुछ धनी ने अपने इश्क के लिए किया था, ये भी उनका एक प्रेम का ही एक पार्ट है, उनके इश्क की एक तरंग है। तो हम उनके इश्क में खुद को आत्मसात कर लेंगे, और ये विचार करते ही हम इश्क में आत्मसात हो ही जाते हैं। सुंदर साथ जी, और जब इश्क में आत्मसात होते तो सुख ही मिलेगा, फिर तो दुख मिल नहीं सकता। हजारों दुनिया में दुख चल रहे हैं, लेकिन ब्रह्मवाणी के सामने बैठ जाइए, धनी के चरण कमलों का विचार करिए, उनके इस लाड का विचार करिए। ये जो दुख हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा नहीं है, ये पराया है। सुंदर साथ जी, उसी समय चिंता काफूर हो जाएगी।
उसी समय दुख जो है खत्म हो जाएगा। ये जरूर कह सकती हूँ कि जैसे ही ब्रह्मवाणी से उठेंगे तो फिर से वही दुख सताने लग जाए। ये तो होता है, हर किसी के साथ होता है। तो इसी को ही तो हमें देखना है कि कितना हम ब्रह्मवाणी से जुड़ना, उसके सामने बैठना, उसका मंथन करना, उसकी बातचीत करना, उससे बातचीत करना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे धनी के सामने साक्षात बैठ जाना। तो जब धनी के सामने साक्षात बैठ जाएंगे तो दुख क्यों ही सताएगा, किसी भी बात के लिए दुख नहीं सता सकता। दुख पराया हो जाएगा, हम दुख से जुदा हो जाएंगे। हम दुख के साथ मिले रहते, इसलिए दुख हमें लगता है। दुख से जुदा जैसे ही होंगे तो दुख अलग हो जाएगा, हम अलग हो जाएंगे, हम ब्रह्म सृष्टि हो जाएंगे, दुख माया का हो जाएगा। लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो जो निज सुख तो दुख तुमसे भागसी। स्वयं अक्षरातीत ने ये कहा, लगोगे जो दुख को, मिले रहोगे ना दुख के साथ, तो दुख तुमको लागसी। जब हम दुख से ही मिल गए, जब हमने दुख से ही गले की बात ले ली, हमने दुख से ही गलवैया कर ली, दुख को ही अपना समझ लिया, तो वो हमें सताएगा ही सताएगा। दुख का काम ही सताना है, तो सताएगा तो है ही। जुदाई कर लीजिए दुख से, दुख को गले ही मत लगाइए। आता है आने दीजिए, जाता है जाने दीजिए, दुख हमारा नहीं है। इस बात को भेद के रूप में समझ लेंगे और इस बात को जितना आत्मसात कर जाएंगे, दुख हमारा नहीं है, दुख पराया है, सुख हमारा है और सुख ही के हम स्वरूप है, इश्क हमारा है, इश्क के ही हम स्वरूप है। तो ये दुख और सुख में भेद हो जाएगा। ये सुख अपनी जगह लेते रहेंगे, दुख अपनी जगह आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। और इसको एक दिन में हम 50 बार इस बात को महसूस कर सकते हैं। इसको महसूस करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दूर बात नहीं है। मतलब हर कोई अपने एक दिन में 25 बार इस बात को महसूस कर सकता है, इस बात का दर्शन कर सकता है कि दुख के साथ नहीं लिपटना है, दुख को गले नहीं लगाना है। दुख को गले लगा लिया तो दुख हमारा बन जाएगा, हम दुख के बन जाएंगे, दुख हमारा बन जाएगा। गलवैया कर लें अब तो दुख सताएगा ही सताएगा। दुख से दूरी, दुख से दूरी और इश्क से और सत्य से, सुख से जो है सहयोग कर लीजिए। अब सुख हम लाएं कहां से? हर कहता है अरे दुख आ रहे हैं तो हम सुख कहां से लाएं? आपको सुख कहीं नहीं लाना, ब्रह्मवाणी के सामने बैठ जाइए, सुख अपने आप आना शुरू हो जाए। लेकिन ब्रह्मवाणी के पास बैठ के भी आपका विचार अगर दुख में चल रहा है तो दुख से दूरी नहीं हो पाएगी। फिर ब्रह्मवाणी के सामने भी बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा। एक कदम दिल कछुआ भी जब करे विचार दिले, याद करो जो निज सुख तो दुख तुमसे भाग सी। याद करना है, ब्रह्मवाणी के सामने बैठकर चौपाइयों को ध्यान से आत्मसात करना है, उनका मतलब समझना, उसी समय दुख भाग जाए। दुख सारा ध्यान से केंद्रित है। हमने ध्यान ध्यान दुख पे लगा लिया तो हम दुख के स्वरूप बन जाएंगे, हमने ध्यान सुख पे लगा लिया तो हम सुख के स्वरूप बन जाएंगे। तो हमें सुख पे, अब ये चॉइस हमारी है कि हमें सुख पे ध्यान, धनी के सुखों पे ध्यान लगाना है या इस मायावी दुखों पे ध्यान लगाना है। अगर ब्रह्मवाणी हर समय पधरा कर हम नहीं भी बैठ सकते, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, तो फिर कैसे हम ब्रह्मवाणी के करीब रहें? तो बहुत से उपाय वैसे भी बता दिए थे, उसके ऊपर भी वीडियो बन गया था। आप जो है फोन अपने साथ तो रखते हैं ना, आप कुछ भी करें, ऑफिस जाएं, खाना बनाए, फोन तो अपने साथ रहते, तो फोन ही ब्रह्मवाणी, ब्रह्मवाणी का गायन लगा दीजिए, प्योर ब्रह्मवाणी जिसमें कोई धुन वो ना हो, ब्रह्मवाणी का को लगा दीजिए फोन में। आप भजन कीर्तन लगा दीजिए, चर्चनी चितवनी लगा दीजिए, प्रवचन लगा दीजिए, सुनते रहिए, कानों में जाता रहेगा, आप सुख के करीब रहेंगे। परम धाम के सुखों को जितना याद करेंगे, परम धाम के सुखों को जितना आत्मसात करेंगे, जितना उसके करीब हो जाएंगे, उतना ही हम मायावी दुखों से दूर हो जाए। दुख को अपना नहीं बनाना है, सीधी सी बात है। दुख ना हमारा है, ना हमारा अपना है। दुख से गलवैया नहीं करनी, दुख से दूरी बनाए रखनी है। आएगा आने दो, जाएगा जाने दो, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ये तो क्रम है इस दुनिया में। हमारी मौत भी करीब खड़ी होगी ना, तो दुख सुख आ रहे होंगे किसी न किसी रूप में। तो दुख सुख का